हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके एजुकेशनल चैनल लक्ष्य क्रेज पर। दोस्तों, आज हम यूपी टेट और सुपर टेट के लिए हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है वाच्य। सबसे पहले वाच्य के बारे में पढ़ेंगे, वाच्य के प्रकार को पढ़ेंगे और सभी इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये क्रिस्टल क्लियर करने के बाद हम टॉप 30 MCQ पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को पढ़ने के बाद वाच्य आपको कहीं भी नहीं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं वाच्य है क्या। तो वाच्य की अगर परिभाषा को देखते हैं तो परिभाषा क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है। यानी ये परिभाषा आप लोग याद रखें। बाकी इसका जो अर्थ ये होता है कि वाक्य को कहने की विधि को ही वाच्य कहते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, वॉइस एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को अलग तरीके से कहा जाता है, पैसिव वॉइस को अलग तरीके से कहा जाता है। इसी तरह हिंदी में और संस्कृत में अगर बात करें तो वाच्य यानी वॉइस 3 प्रकार का होता है। एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य का अगर हम परिभाषा देखें, जिसे कर्तावाच्य भी कह सकते हैं। कर्तृवाच्य में जहाँ मुख्य केंद्र कर्ता होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे क्रिया का मुख्य केंद्र कर्ता होता है, उस क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है। और कर्मवाच्य की अगर बात करें तो यहाँ मुख्य केंद्र कर्म होता है। जैसे राम के द्वारा आम खाया जाता है। अब इसमें आम अगर नहीं होगा तो खाया जाता है, इस सेंटेंस का मतलब कोई अर्थ नहीं बनेगा। और अगर राम आम खाता है, इसमें राम नहीं होगा तो भी इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं बनेगा। भाववाच्य में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है, ना कि कर्म की, बल्कि भाव की प्रधानता होती है। जैसे मुझसे आम नहीं खाया जाता है या मुझसे नहीं चला जाता है। इसका विश्लेषण अगले पेज पे बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। हालांकि यहाँ आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन वीडियो के अंत तक आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। कर्तृवाच्य की अगर बात करें तो इसका नियम जो है, इसका नियम पहचानने का नियम, सबसे ज़्यादा पहचानने का वाला क्वेश्चन ही आता है। तो इसमें पहचानने का नियम होता है कि इसमें जो क्रिया होता है उसमें क्रिया सकर्मक एवं अकर्मक दोनों होते हैं। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव दोनों क्रियाएं होती हैं। जैसे लड़का किताब पढ़ता है, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा सोता है। तो इसको पहचानने का जो ट्रिक बोल दें या आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, कर्तृवाच्य को पहचानने का ट्रिक जो होता है, इसमें कर्ता के बाद किसी भी कारक या विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर किया भी जाता है तो ने का केवल प्रयोग किया जाता है। अगर ने नहीं है तो हमेशा कर्तृवाच्य में ही जाएगा। जैसे ये लाइन इसमें क्या है कि लड़का किताब पढ़ता है, तो लड़का कर्ता के बाद कोई यहाँ पे कारक नहीं है, कारक विभक्ति नहीं है, कारक चिन्ह नहीं है। कारक चिन्ह क्या होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, इस तरह से। तो अगर कर्ता के बाद ने का प्रयोग होता है तो भी यहाँ पे हो जाएगा कर्तृवाच्य। अगर ने के अलावा कोई भी नहीं प्रयोग होता है, कोई भी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है, कारक चिन्ह का, तो इसका मतलब कर्तृवाच्य भी होता है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं और फिर है बच्चा सोता है। कर्मवाच्य की अगर बात करते हैं तो इसका पहचान है कि कर्ता के बाद के द्वारा या से का प्रयोग होता है। जैसे चिट्ठी भेजी गई, किसानों द्वारा फसल काटी गई। देखिए इसमें किसान क्या है, किसान कर्ता है, कर्ता के बाद के द्वारा आ गया, के द्वारा आ जाएगा तो तुरंत यहाँ पे कर देंगे कर्मवाच्य, या से भी आ जाता है तो भी कर देंगे कर्मवाच्य। जैसे गीता से गाना गाया जाता है और किसानों के द्वारा फसल काटी जाती है। भाववाच्य की अगर बात करते हैं तो इसमें प्रायः क्रिया अकर्मक क्रिया होती है और निषेधात्मक वाक्य यानी नहीं वाले वाक्य होते हैं। जैसे चलो अब सोया जाए। तो सोना कौन सी क्रिया है, सोना एक अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सोना अकर्मक क्रिया है, इसलिए ये चलो अब सोया जाए कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता है, इसमें नहीं वाला आ गया, निषेधात्मक वाक्य, इसका मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। अब पक्षियों से उड़ा जाता है, पक्षियों से उड़ा जाता है। अब देखिए उधर क्या बताए थे, कर्मवाच्य में किससे आ जाएगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा, लेकिन कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और इसमें भाववाच्य में अकर्मक का प्रयोग होता है। जैसे पक्षियों से उड़ा जाता है, पक्षियों के बाद से आ गया। अब अगर आप केवल से देखकर इसे कर्म क्रिया कर देंगे, कर्मवाच्य कर देंगे, तो इसका मतलब कि ये गलत हो जाएगा। इसमें देखना ये होता है कि अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो इसमें उड़ना कौन सी क्रिया है, उड़ना एक अकर्मक क्रिया है, इसलिए इसका करेक्ट हो जाएगा भाववाच्य। और वाच्य परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो वाच्य परिवर्तन में सबसे मेन बात ये याद रखा जाता है कि क्रिया मतलब ये जो सेंटेंस
जिस टेंस में है उसी टेंस में होगा, ना कि अगर इधर है भूतकाल तो इधर भविष्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर इधर वर्तमान है तो इधर भी वर्तमान होगा। कर्तृवाच वर्तमान है, प्रेजेंट है, तो कर्मवाच भी वर्तमान प्रेजेंट होगा। जैसे राम फल खाता है, इसका अगर हम कर्मवाच बनाते हैं तो राम कर्म के लिए क्या कर देंगे, के द्वारा का प्रयोग कर देंगे, तो राम के द्वारा फल खाया जाता है, इस तरह हो जाएगा। जैसे लड़की पत्र लिखती है तो यहाँ पे हो जाएगा लड़की से पत्र लिखा जाता है या फिर लड़की के द्वारा पत्र लिखा जाता है। जैसे मजदूर पेड़ काटते हैं तो मजदूरों द्वारा पेड़ काटा जाता है, इसका इस तरह से वाच्य परिवर्तन होता है। अभ्यास के लिए अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक क्या है, पुस्तक कर्ता तो है नहीं, पुस्तक क्या है, ये कर्म है, कर्म है। और पढ़ना कौन सा, पढ़ना कौन सी क्रिया है, पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है। तो जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया सकर्मक होता है वहाँ पे क्रमवाच हो जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, मुझसे शोर में सोया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है। तो देखिए मुझसे, यानी मुझसे का मतलब क्या हो गया, मुझसे का मतलब मेरे द्वारा होता है ना, से का प्रयोग आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको क्या कर्मवाच कर देंगे, नहीं, कर्मवाच नहीं करेंगे। भले ही से का प्रयोग हुआ है लेकिन कर्मवाच नहीं करेंगे, क्योंकि सोना कौन सी क्रिया है, जिसे सोया जाता है में सोना कौन सा, सोना अकर्मक क्रिया है। तो से का प्रयोग तो भले ही हुआ है लेकिन यहाँ पे क्रिया देखेंगे तो अकर्मक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच। जैसे मुझसे सोया नहीं जाता है, तो इसमें सबसे पहले एक तो बात ये निषेधात्मक है और दूसरी बात सोना जो कि इसमें क्रिया जो मुख्य क्रिया है वो अकर्मक क्रिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाच। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी क्या, पक्षी करता है, यहाँ पे पक्षी करता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्तृवाच। और हमारा इस वीडियो बनाने का केवल एक ही लक्ष्य है कि आपको 30 में 30 आंसर मिले, 100% सफलता की दर, सिलेक्शन 100% होगा। बस इत्मीनान से आपको पढ़ना होगा यहाँ पे बस। राम आम खाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य का रूप प्रकट हो रहा है। तो देखिए राम, राम क्या है, राम करता है और कर्ता के बाद कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, राम आम नहीं खाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कर्तृवाच हो जाएगा। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये होगा। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म लिंग एवं वचन के अनुसार बदलती है उसे क्या कहते हैं, तो कर्म की प्रधानता यानी कर्मवाच, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। अब पुस्तक क्या है, पुस्तक कर्ता तो है नहीं, क्योंकि कर्ता तो कार्य करने वाला होता है। यहाँ पे पुस्तक क्या है, पुस्तक यहाँ पे कर्म है। अब चूंकि यहाँ पे पुस्तक कर्म है इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच। मुझसे चला नहीं जाता है, मुख्य आधार भाव में यह कौन सा वाच्य है, मुझसे चला नहीं जाता है। अब यहाँ पे निषेधात्मक वाक्य है इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। और वैसे भी अगर देखते हैं तो चला, चलना कौन सी क्रिया है, चलना एक अकर्मक क्रिया है। सबसे पहले तो ये देखो क्रिया कौन सी है, क्रिया अगर अकर्मक है तो आप आंख मूंद के उसे भाववाच्य लगा सकते हैं। अगर क्रिया सकर्मक है और उसमें कर्म पहले प्रयोग हो रहा है, कर्मवाच्य की कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य हो जाता है। अगर कर्ता के बाद ने के अलावा कोई भी कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है तो वो कर्तृवाच्य हो जाता है। इस तरह आप समझ सकते हैं। भाववाच्य में क्रिया प्रायः किस रूप में रहती है, भाववाच्य में क्रिया प्रायः किस रूप से रहती है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये इसमें जो भाववाच्य में क्रिया होता है वो एक वचन पुल्लिंग या अन्य पुरुष होता है। क्रिया प्रायः किस रूप में होता है, क्रिया प्रायः एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य रूप में होता है। अमित से दौड़ा नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पे अमित क्या है, अमित है कर्ता, क्या है कर्ता, लेकिन कर्ता के बाद किसका प्रयोग कर दिया गया है, कर्ता के बाद कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया है, वो भी से का। अगर ने होता तब तो यहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे से का प्रयोग हुआ है। और इसमें अगर क्रिया देखते हैं दौड़ना, दौड़ना कौन सी क्रिया है, दौड़ना एक अकर्मक क्रिया है, तो इसलिए कर्ता के बाद ने का प्रयोग नहीं हुआ है बल्कि से का प्रयोग हुआ है और क्रिया इसमें अकर्मक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 10, राहुल ने कपड़े धोए, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या रूप बनेगा। अब देखिए यहाँ पे वाक्य जिसमें है, जिस काल में है उसी में होगा, यहाँ धोए है इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल द्वारा कपड़े धोए गए। यहाँ पे ऑप्शन ये में तो पूरा का पूरा वही बदल दिया गया है,
काल को ही बदल दिया गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कपड़े नहीं धोए जाते, इसमें नकारात्मक कहीं आएगा ही नहीं। और कपड़े राहुल ने धोए, ये तो वाक्य ही गलत है। इस तरह से केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी। क्रमवाच्य की एक मुख्य पहचान यह है कि कर्ता के बाद किस कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अब सोया जाए। इसमें सोना क्या है? सोना एक अकर्मक क्रिया है और ये ना तो क्रिया से स्टार्ट है ना तो कर्म से है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। फुटबॉल खेली जा रही है, वाक्य में कर्ता अज्ञात है, यहाँ कौन सा वाच्य होगा? अब अगर कर्ता नहीं है और खेलना एक सकर्मक क्रिया है, तो जहाँ कर्ता नहीं होता है और सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है वहाँ पे हमेशा कर्मवाच्य होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर्तृवाच्य में क्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की हो सकती है? कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक एवं अकर्मक दोनों हो सकती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा किस प्रकार की होती है? तो कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाववाच्य में हमेशा किस प्रकार की क्रिया होती है? तो भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य परिलक्षित हो रहा है? तो मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया, तो मजदूर के द्वारा या से का जहाँ पर प्रयोग होता है कर्ता के बाद वो हमेशा कर्मवाच्य हो जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रोगी से उठा नहीं जाता है, यहाँ पे उठना कौन सी क्रिया है? यहाँ पे उठना जो है ये अकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया किस में होती है? ये भाववाच्य में होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लड़की ने पत्र लिखा, तो लड़की ने पत्र लिखा इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे कर्ता के बाद ने का प्रयोग किया गया है, यानी कि कर्ता चिन्ह का प्रयोग क्या है? कर्ता चिन्ह का प्रयोग ने है और ने का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें वाच्य नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि वाक्य का सही कर्मवाच्य क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कि लड़की के द्वारा पत्र लिखा गया। हाँ, लड़की के द्वारा पत्र लिखा गया, इसका करेक्ट आंसर इस तरह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दरवाज़ा खुलता है, इस वाक्य में क्रिया स्वतः हो रही है, इसे किस वाच्य के समकक्ष माना जाएगा? क्रमवाच्य माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो खुलना है, खुलना एक सकर्मक क्रिया है और दरवाज़ा जो है, दरवाज़ा कर्ता नहीं है बल्कि यहाँ पे कर्म ही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमवाच्य। हमसे इतनी गर्मी में नहीं रहा जाता, तो इसका अगर वाच्य सटीक वाच्य का प्रयोग देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य, क्योंकि रहा नहीं जाता यह अकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया जहाँ भी होगा आपको आँख मूंद के भाववाच्य लगा देना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि कर्ता के बाद कारक चिन्ह ने का प्रयोग ना हुआ हो, बस। यहाँ पे जैसे कर्ता क्या है? कर्ता यहाँ पे है हम, और हम के बाद से का प्रयोग किया गया है, यानी कर्ता के बाद ना कारक चिन्ह ने का प्रयोग किया गया है। तो इस अगर ने का प्रयोग यहाँ पे होता तो फिर हम इसे कर्तृवाच्य कर देते, या फिर हम इतनी गर्मी में नहीं रह सकते तो भी कर्तृवाच्य हो जाता। लेकिन हम से आ गया ना, तो से कर्मवाच्य का है, लेकिन कर्मवाच्य का होने के बजाय यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि क्रिया कौन से, तो क्रिया अकर्मक है। यहाँ पे कारक चिन्ह तो कर्म का है लेकिन क्रिया अकर्मक है, इसलिए अकर्मक वाले में भाववाच्य हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। न्यायालय द्वारा अपराधी को दंडित किया गया, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? तो इसमें तो साफ साफ कर्मवाच्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि न्यायालय के द्वारा अपराधी को दंडित किया गया। दंडित करना एक सकर्मक क्रिया है और न्यायालय के द्वारा का प्रयोग किया गया, इसलिए ये कर्मवाच्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अब धूप में बैठा जाए, तो यहाँ पे बैठना जो है ये अकर्मक क्रिया है और इसमें कर्ता का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। सीता गाना गाएगी, इस कर्तृवाच्य को यदि कर्मवाच्य में बदलें तो सही वाक्य क्या होगा? तो अगर ऑप्शन ये देखते हैं तो इसमें तो पूरा का पूरा टेंस ही बदल दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। गा रही ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन ये है इसमें ये वर्तमान काल को दर्शा रहा है, ऑप्शन सी भी वर्तमान को दर्शा रहा है, ऑप्शन डी जो है वो भूतकाल को दर्शा रहा है, लेकिन क्वेश्चन हमारा है भविष्य काल में, इसलिए इसका आंसर भी भविष्य काल में होगा। तो सीता गाना गाएगी का जो कर्मवाच्य होगा वो होगा सीता के द्वारा गाना गाया जाएगा। जब वाक्य की क्रिया लिंग वचन
पुरुष और कर्म के अनुसार होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कर्म के अनुसार यानी कर्मवाच्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बालक से रोया नहीं जाता, यह वाक्य किस श्रेणी में आएगा? तो बालक से रोना क्या है? रोना अकर्मक क्रिया है और कर्ता के बाद से का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। अब यहाँ पे तुलसीदास करता है, इसके बाद कर्ता कारक का प्रयोग, यहाँ पे ने का प्रयोग किया गया है, कर्ता विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया, कर्ता कारक विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इस कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है ने, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें यह पूछा ही नहीं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, वाक्य का सही कर्मवाच्य रूपांतरण क्या होगा? अब सबसे पहले लिखी है तो इसका मतलब कि ये जो जिस टेंस में है उसी टेंस में होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखी गई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि रामचरितमानस तुलसीदास लिखते थे, ये तो गलत हो जाएगा। तुलसीदास ने ग्रंथ लिखा, ये तो क्वेश्चन से ही नहीं मेल कर रहा है। और ऑप्शन बी अगर देखें तो तुलसीदास ने रामचरितमानस नहीं लिखा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप चारों ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं तो वैसे ही 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई सी भी डाउट है तो आप कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।